हे गाइस हे गाइस वेलकम टू गुरु भाईस 440 वोल्ट करंट अफेयर। आज दिनांक 26 और 27 अगस्त 2022 के करंट अफेयर देख लेंगे दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो कोट ऑफ द डे से अपन शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज का कोट है, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू की खातिर अंबर पनाहे मांगे। यस, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 26 और 27 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले थे, एक बार अपन देख लेते हैं हाइलाइट्स ऑफ द डे में। तो 31st वैस सम्मान गोes टू, अपन ये देखेंगे। डीआरडीओ's न्यू प्रेसिडेंट बने वो देखेंगे। और विच बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च 551 अनदर ब्रांचेस इन इंडिया, ये भी अपन देख लेते हैं। और फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल लेवल, वो कहाँ पे होगा वो भी देख लेंगे। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन में हिस्ट्री अपन ने क्रिएट किया है दोस्तों, जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया है। और 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले उनकी खुद की कंट्री में ऐसे प्लेयर के बारे में भी देखने वाले हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों यह सारी चीजें आज अपन हाइलाइट्स ऑफ द डे में देखेंगे। और अभी चालू करते हैं अपने 26 और 27 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटरनेशनल डॉग डे ऑब्जर्व्ड एट। तो दोस्तों हाल ही में 26 अगस्त को अपन ने इंटरनेशनल डॉग डे के रूप में मनाया। तो दोस्तों कुत्तों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता, कुत्तों के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए अपन 26 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल डॉग डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों डॉग्स के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए यह दिवस हमेशा मनाते हैं। और 2004 से इस दिवस को अपन मना रहे हैं। और इंसानों से 40 गुना ज्यादा कुत्तों की सूंघने की क्षमता होती है, इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज अपने ऑपरेशंस के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुत्तों के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल डॉग डे दिवस अपन 26 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यह रहा अपना क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है 31st वैस सम्मान गोस टू। तो 31st वैस सम्मान इस गोस टू दोस्तों डॉक्टर असगर वजाहत। तो दोस्तों हमारे हिंदी के जाने माने लेखक, फेमस लेखक, उनको उनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया है। यह नाटक मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। और दोस्तों 31st वैस सम्मान इस गोस टू दोस्तों डॉक्टर असगर वजाहत जी। और दोस्तों 2020 का यह किसे दिया गया था, तो शरद पकारे जी को उनका 30वां व्यास सम्मान दिया गया था उनकी नॉवेल पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और 31वां व्यास सम्मान गोes टू डॉक्टर असगर वजाहत जी, जो कि उनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया था। तो दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। तो व्यास सम्मान की स्थापना दोस्तों 1991 से हुई थी। तो 1991 से व्यास सम्मान दिया जा रहा है। और पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। उनके पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह सम्मान उनको दिया गया था। तो दोस्तों हर साल के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों के सम्मान फाउंडेशन के द्वारा हर साल यहाँ पे 4 लाख रुपए का नगद कैश दिया जाता है और उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो 31वां व्यास सम्मान इस गोes टू डॉक्टर असगर वजाहत जी, जो कि हिंदी के जाने माने लेखक है। उनकी नॉवेल महाबली के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दिसंबर 2021 में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, पर अभी इनको 31st व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत जी को दिया गया था। और दोस्तों अदर ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। तो रामदर्श मिश्रा जी को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। नारायण प्रधान जी को 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड गीतांजलि श्री जी को दिया गया उनकी नॉवेल रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल जी ने किया था।
इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यह क्वेश्चन का मेन आंसर, जो कि 31वां सम्मान अपन ने डॉक्टर असगर वजाहत जी को, जो कि हिंदी के जाने माने लेखक है, उनकी नाटक अकबर सम्राट अशोक के और कवि तुलसीदास पर केंद्रित महाबली नाटक के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, तो डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों समीर वी कामत जी को डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इंडिया के जाने माने सीनियर साइंटिस्ट, प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट समीर वी कामत जी को डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक कौन थे? तो सतीश जी रेड्डी जी अभी तक डीआरडीओ के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जो कि अभी अभी उनका कार्यकाल पूरा हुआ और अभी समीर वी कामत जी को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत जी को चुना गया दोस्तों। और दोस्तों अभी तक जी सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ के अध्यक्ष थे और अभी उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट हमारे समीर वी कामत जी होंगे। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो एस सोमनाथ जी इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए थे और नितिन गुप्ता जी सीबीडीटी के नेक्स्ट अध्यक्ष चुने गए थे। और दोस्तों नल्ला थोम्बी कल्लई स्वामी जी अभी हाल ही में सीएसआईआर की फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल के रूप में भी चुनी गई थी। तो दोस्तों डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट अध्यक्ष समीर वी कामत जी को चुना गया। तो बात अभी डीआरडीओ की है। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में, जिसकी अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और जिसके नए प्रेसिडेंट जो कि सतीश जी रेड्डी को रिप्लेस करेंगे समीर वी कामत। और दोस्तों अभी डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरान रेंज में अभी पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन का भी अभी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो पिनाका क्या है? पिनाका यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है दोस्तों, जिसका अपग्रेडेड वर्जन अभी जैसलमेर पोखरान में किया गया। तो दोस्तों इस अपग्रेडेड वर्जन में, जो कि पहले था 44 सेकेंड्स में सिर्फ 12 मिसाइलें दागी जाती थी, और अभी इसके अपग्रेडेड वर्जन में 44 सेकेंड में 72 मिसाइल्स, यू कैन इमेजिन 72 मिसाइल्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय पिनाकाज न्यू अपग्रेडेड वर्जन, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट रन अपन ने जैसलमेर पोखरान में किया गया। तो दोस्तों डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में समीर वी कामत जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईएमएफ इंडियाज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी दोस्तों केवी सुब्रमण्यम जी को चुना गया। तो दोस्तों इंडिया के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री केवी सुब्रमण्यम जी को इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आईएमएफ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों सुरजीत भल्ला जी का स्थान लेंगे केवी सुब्रमण्यम जी। और दोस्तों 2019 में दोस्तों सुरजीत भल्ला जी को इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ के रूप में चुना गया था। अभी उनके स्थान में केवी सुब्रमण्यम जी को चुना गया है दोस्तों। तो यह है केवी सुब्रमण्यम जी, जो कि आईएमएफ के लिए इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुने गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और जिसकी अभी टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं दोस्तों? तो 190 है मेंबर कंट्री दोस्तों आईएमएफ के। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया के लिए आईएमएफ के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में केवी सुब्रमण्यम जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों इतर अपन ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इंदरमित गिल जी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में चुने गए थे। मनोज कुमार केवीआईसी के अध्यक्ष चुने गए थे। और सुरेश एन पटेल जी को अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी आईएमएफ की है। तो दोस्तों अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी गीता गोपीनाथ जी को चुना गया था। गीता गोपीनाथ वही है जो कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट की पहली भारतीय भी चुनी गई थी दोस्तों।
और दोस्तों उनको वॉल ऑफ एक्स चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में शामिल होने वाली वह दूसरी भारतीय बन गई थी। पहले भारतीय हमारे वही थे दोस्तों जो कि अपने आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थी जो कि गीता गोपीनाथ, जो कि अभी एक्स चीफ इकोनॉमिस्ट की वॉल पर प्रेजेंट होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो दोस्तों इनको तो चीफ इकोनॉमिस्ट से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ चुना गया था, तो अभी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में पियरे ओलिवियर जी को चुना गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करती है, और दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ ही जारी करती है दोस्तों। तो दोस्तों आईएमएफ जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जिसके टोटल मेंबर कंट्री है 190 दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईएमएफ के इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में केवी सुब्रमण्यम जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों विच स्टेट्स विलेज कन्नौज डेवलप्ड एज अ परफ्यूम डेस्टिनेशन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक गांव है कन्नौज, जहाँ के परफ्यूम काफी ही फेमस है। इसीलिए अभी यूपी सरकार ने यह फैसला किया कि कन्नौज को परफ्यूम डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा दोस्तों। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनके वन जिला वन प्रोडक्ट मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना के तहत अभी कन्नौज विलेज को परफ्यूम डेस्टिनेशन डेवलप करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों इस पहल के तहत दिसंबर 2022 में कन्नौज में टूरिज्म मेला का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि कन्नौज के परफ्यूम को मान्यता देने के लिए अभी कन्नौज को डेवलप किया जाएगा एज अ परफ्यूम डेस्टिनेशन ऑफ यूपी स्टेट दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज विलेज को परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के सीएम तो आपको सभी को पता ही है, बुलडोजर वाले हैं दोस्तों, वो योगी आदित्यनाथ जी। जहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में ही सिडबी का भी हेडक्वार्टर है। और दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लखनऊ में ही स्थापित किया गया था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक और है दोस्तों सिटी वाराणसी, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी बन गई थी। और वाराणसी यह पहला भारतीय शहर है जो कि रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उपयोग करने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज विलेज को डेवलप किया जाएगा परफ्यूम डेस्टिनेशन के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों विच बैंक ओपन्स 551 मोर ब्रांचेस इन इंडिया। तो बंधन बैंक हैज डिसाइडेड टू ओपन 551 मोर ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। तो दोस्तों इससे कि अभी 6000 से ज्यादा ब्रांचेस खुली जाएंगी टोटल में बंधन बैंक की। 551 मोर एडेड इन द ब्रांचेस ऑफ बंधन बैंक, विच टोटली 6000 से ज्यादा बैंक अभी खुली जाएगी बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक के बिजनेस और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अभी बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अभी 551 मोर ब्रांचेस इंडिया में खोली जाएंगी, ऐसा दावा किया है। तो बंधन बैंक की बात है, तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में। और दोस्तों हाल ही में बंधन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ही विद इन 1 ईयर 551 मोर ब्रांचेस खोलेंगी दोस्तों बंधन बैंक दोस्तों। और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस यानी कि एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक केरल के कोझिकोड में पहली वुमन ऑपरेटेड एचडीएफसी बैंक की ब्रांच भी स्थापित करेगी, जहां पे 4 ऑफिसर होंगी दोस्तों, जो कि ऑल वुमन ऑपरेटेड ब्रांच होंगी एचडीएफसी, जो कि केरल के कोझिकोड में खुलेगी। और हाल ही में विजिल आंटी नामक अभियान कैंपेन को भी शुरू किया गया था एचडीएफसी ने। और दोस्तों हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए टोटल स्टार्टअप अकॉर्डिंग बैंक अभी कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में बंधन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में
551 मोर ब्रांचेस खोलेगी दोस्तों बंधन बैंक इन ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट हेल्ड एट, तो नई दिल्ली में खेला जाएगा पहला वुमेन इंडियन खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट 2022 दोस्तों। तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, 20 से 23 अक्टूबर तक खेला जाएगा। तो नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल टूर्नामेंट 2022। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के चारों जोन यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अभी खेलो इंडिया वुमेन जूडो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और दोस्तों इन 4 जोन से जो भी टीमें सिलेक्टेड होंगी वो खेलेंगी दिल्ली में, जो कि फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा होगा। तो दोस्तों 20 से 23 अक्टूबर तक खेला जाएगा वह टूर्नामेंट दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपटीशन का आयोजन जो कि भारत के 4 जोन में अभी मैंने आपको बताया, तो वो 27 अगस्त से ही यानी कि आज से ही शुरू होगा। और जो 4 जोन की टीमें रहेंगी वो खेलेंगी पहले खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट 2022 में दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा 20 से 23 अक्टूबर के बीच में फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट दोस्तों। तो दोस्तों खेलो इंडिया से आपको कुछ याद आया? तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में खेला जाएगा, जो कि खेला गया जिसके शुभंकर अभी धाकड़ थे, जिसको हरियाणा ने ही जीता था, जो कि हरियाणा में ही आयोजित किया गया था। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया था, जिसमें टॉप भी जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु ने ही किया था और दोस्तों जिसका शुभंकर वीरा था। और दोस्तों हाल ही में पहली खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का उद्घाटन न्यू दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा दोस्तों। और पहली खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन नई दिल्ली में ही किया जाएगा और दोस्तों ध्यानचंद स्टेडियम में किया जाएगा। और दूसरा खेलो इंडिया मास्टर्स गेम नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट इज हेल्ड एट दिल्ली दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अगस्त 2022 में वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया। इस वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में भारत की ऐतिहासिक जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी, जो कि इस फोटो में देख रहे हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने पहला ऐतिहासिक मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस डबल कैटेगरी में जीता है दोस्तों, जो कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों भारतीय बैडमिंटन के सितारे टोक्यो में मेंस डबल कैटेगरी में इन्होंने हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने, जो कि पहली भारतीय जोड़ी ही बन गई दोस्तों ऐसा करने वाली। तो दोस्तों हाल ही में मलेशियन जोड़ी को 20-22, 21-18 और 21-16 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने। तो दोस्तों यह पहली भारतीय जोड़ी बन गई जो कि मेंस डबल कैटेगरी में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जो कि हिस्टोरिक मेडल जीता है दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर अभी 4 भारतीय मेंस बैडमिंटन प्लेयर को चुना गया था, जो कि लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी और किडाम्बी श्रीकांत बने थे। और दोस्तों हाल ही में जो कि बर्मिंघम में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, उसमें भी भारतीय बैडमिंटन प्लेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उसमें पीवी सिंधु जी ने गोल्ड मेडल जीता था इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी और लक्ष्य सेन ने भी मेंस सिंगल कैटेगरी में जीता था दोस्तों गोल्ड मेडल। और इसी जोड़ी ने सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इस जोड़ी ने ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम यूके में आयोजित किए गए थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अगस्त 2022 के टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं।
तो दोस्तों वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस इन हिज ओन कंट्री, तो जेम्स एंडरसन बन गए दोस्तों पहले खिलाड़ी दुनिया के जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले उनकी ओन कंट्री इंग्लैंड में। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड के फास्टर बॉलर जिनकी आयु है दोस्तों 40 साल, यू कैन इमेजिन द मैन हु प्लेड फॉर हिज कंट्री एट 40 ईयर, जो कि तेज गेंदबाज है, उनके लिए उन्होंने अभी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए टेस्ट मैच में यह कारनामा जेम्स एंडरसन जी ने करके दिखाया दोस्तों, जो कि 100 टेस्ट मैच अपनी कंट्री में खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। और दूसरे स्थान पे हमारे सच्चू जी है। तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने इंडिया में 94 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं। अभी तक इनके ही पास था रिकॉर्ड सचिन भाई के पास, जो कि अभी एंडरसन भाई ने तोड़ दिया है दोस्तों। और दोस्तों ड्वेन ब्रावो का नाम आपको याद आ रहा है, तो अभी 600 टी20 विकेट लेने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए। और कायरन पोलार्ड का नाम तो आपको सभी को याद ही होगा। तो दोस्तों 600 टी20 मैचेस खेलने वाले यह पहले दुनिया के प्लेयर भी बन गए थे दोस्तों। कायरन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो ने 600 विकेट लेकर यह कारनामा करके दिया था। तो दोस्तों वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 टेस्ट मैच इन हिज ओन कंट्री गोस टू जेम्स एंडरसन। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों बिहार विधानसभा के न्यू स्पीकर कौन बन गए, तो दोस्तों अवध बिहारी चौधरी जी बन गए बिहार विधानसभा के न्यू स्पीकर, जो कि हाल ही में यहाँ पे भी सत्ता पलट हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आरजेडी के नेता नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, और तभी इसी के चलते बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा जी ने बिहार विधानसभा के स्पीकर थे अभी तक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों अभी आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी बन गए बिहार विधानसभा के न्यू स्पीकर। और दोस्तों नीतीश कुमार जी 8वीं बार, यू कैन इमेजिन 8वीं बार बन गए दोस्तों सीएम बिहार के। और तेजस्वी यादव आरजेडी के अपने हेड, जिनको अभी वॉइस सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए दोस्तों अवध बिहारी चौधरी जी दोस्तों। और दोस्तों राहुल नार्वेकर जी, तो दोस्तों इंडिया के सबसे युवा स्पीकर, जो कि 45 वर्ष की उम्र में इन्होंने महाराष्ट्र के स्पीकर बन गए हैं दोस्तों विधानसभा के। और दोस्तों हाल ही में बिहार विधानसभा के न्यू स्पीकर अभी कौन बन गए, तो अवध बिहारी चौधरी जी बन गए। तो दोस्तों यह थे 26 और 27 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल डॉग डे अपन ने 26 अगस्त को मनाया। 31st वैस सम्मान इज गोस टू डॉक्टर असगर वजाहत जी। और डीआरडीओ के न्यू प्रेसिडेंट अभी समीर वी कामत जी बन गए। हाल ही में आईएमएफ इंडियाज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए केवी सुब्रमण्यम जी। और विच स्टेट विलेज कन्नौज डेवलप्ड एज अ परफ्यूम डेस्टिनेशन, तो यूपी के कन्नौज जिले को, कन्नौज गांव को डेवलप किया जाएगा एज अ परफ्यूम डेस्टिनेशन। और दोस्तों बंधन बैंक खोलेंगी 551 मोर ब्रांचेस इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और दोस्तों फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन जूडो टूर्नामेंट हेल्ड एट दिल्ली, दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। और वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 हेल्ड एट टोक्यो, जिसमें हमारे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी ने ऐतिहासिक मेंस डबल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिस्टोरिक मेडल जीता। और वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैच इन हिज ओन कंट्री गोस टू जेम्स एंडरसन। और बिहार के विधानसभा के न्यू स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी बन गए। तो दोस्तों यह थे 26 और 27 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और कल के वीडियो के क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो वेयर डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड पिनाकाज, जो कि एक लॉन्चर सिस्टम है, इसका अपग्रेडेड वर्जन राजस्थान के पोखरन रेंज में किया गया। तो दोस्तों यस्टरडेज क्वेश्चन का राजस्थान यह सही ऑप्शन था। और टुडेज क्वेश्चन क्या है, तो who's वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस इन हिज ओन कंट्री, तो आपको बताना है इन चारों में से
किसने अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 और 27 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए। और दोस्तों दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय भोले, जय शंभू। और डेली क्विजेस के लिए हमारे वेबसाइट www.trackexams.com को भी आप वहां पे डेली के डेली क्विजेस भी सबमिट किए जाते हैं। तो टेस्ट योर चैलेंज इन www.trackexams.com दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।